हेलो बच्चों, मैं ज्योति सक्सेना गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। हम बात कर रहे थे वैज्ञानिक प्रबंध के कॉन्सेप्ट को। बच्चों, टेलर ने इसको दिया था, लेकिन इसको देने से पहले उनके कुछ एक्सपेरिमेंट थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वैज्ञानिक प्रबंध और परंपरागत प्रबंध में क्या अंतर है, इस विषय में भी हम आपसे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। बच्चों, इसका पहला सिद्धांत है कार्य के विज्ञान का विकास करना। टेलर का ये कहना है कि प्रबंध को विज्ञान का पर्यायवाची माना जाता है। संगठन के हर कार्य को वैज्ञानिक तरीके से उसका अवलोकन किया जाना चाहिए। हर इकाई और श्रमिक के कार्य, कर्तव्य, समय, गति, कर्मचारियों के चयन से लेकर जितनी भी प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, उन सब में हमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। तभी संगठन निर्धारित समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। उनका ये कहना है कि हर कार्य का कोई ना कोई एक सर्वोत्तम तरीका होता है और उसी के आधार पर हमें काम करना चाहिए। दूसरा है श्रमिकों का वैज्ञानिक तरीके से चुनाव। हर कार्य की सफलता के लिए ज़रूरी है कि श्रमिकों का चुनाव किया जा रहा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस कार्य के योग्य होने चाहिए। टेलर का कहना है कि हर श्रमिक में बहुत सारी क्षमताएं होती है। प्रबंधक केवल उसे अवसर दे, उसको प्रोत्साहित करे। साथ ही ज़रूरी है श्रमिक नई विधि, नए उपकरण और बदलती हुई परिस्थिति में उत्साह और अपनी इच्छा से काम कर सके। नेक्स्ट है कार्य के विज्ञान और वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए व्यक्तियों को साथ लाना। टेलर का कहना है कि जब हम कार्य के विज्ञान का और उसी के आधार पर हम सही श्रमिकों का चुनाव करेंगे जो कार्यों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो दूर हो जाएंगी। साथ ही काम के घंटों में कमी होगी। श्रमिकों में शिक्षा, मनोरंजन और विकास के अवसर उत्पन्न होगी। टेलर का कहना है कि प्रबंधक श्रमिकों के बीच की जो दूरी है उसके लिए प्रबंधक उत्तरदायी होता है। इसलिए मानसिक क्रांति के द्वारा इन सारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। फिर है प्रबंधक और श्रमिकों के बीच उत्तरदायित्वों का बंटवारा कर दिया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध ये कहता है कि हर श्रमिक और प्रबंधक के बीच उत्तरदायित्वों का सही तरीके से वितरण किया जाए, जबकि परंपरागत प्रबंध में सारी जिम्मेदारी श्रमिक की होती थी। वैज्ञानिक प्रबंध इस सिद्धांतों पर आधारित है। विज्ञान का प्रयोग किया जाए, ना कि काम चलाऊ तरीका अपनाया जाए। समरसता और शांति बनाई जाए, ना कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो। सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। हर व्यक्ति की कार्य कुशलता का विकास किया जाए। नेक्स्ट है इसका कार्यात्मक फॉर्मैनशिप का सिद्धांत। टेलर ने आदेश की एकता के सिद्धांत का विरोध किया है और कार्यात्मक फॉर्मैनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। उन्होंने कहा है कि हर श्रमिक को 8 नेताओं से आदेश मिलते हैं और उनकी वो पालना करता है। इसमें से 4 पर्यवेक्षक हैं: गुट नेता, मरम्मत नेता, गति नेता और निरीक्षक। ये क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि 4 पर्यवेक्षक होते हैं: कार्य की व्यवस्था और मांग लिपिक, निर्देशन, कार्य लिपिक, समय और लागत लिपिक और कारखाना अनुशासक। इनका कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। एक अच्छे फॉर्मैनशिप के लिए, एक अच्छे पर्यवेक्षक के लिए टेलर ने 9 गुण बताए हैं।
शिक्षा, तकनीकी विशेषज्ञ ज्ञान, हस्त कौशल, ताकत, चतुराई, ऊर्जा, धैर्य, ईमानदारी, विवेक और अच्छा स्वास्थ्य। एक श्रमिकों को इन 8 से आदेश प्राप्त करके अपने कार्यों को पूरा करना होता है। इसके बाद है टेलर का मानसिक क्रांति का सिद्धांत। टेलर ने मानसिक क्रांति के सिद्धांतों के अनुसार प्रबंधक के कुछ कर्तव्य बताए हैं। वो कर्तव्य हैं श्रमिकों के कार्यों को सुनिश्चित करना, कार्य के लिए श्रमिकों का चुनाव करना, कार्य वो अच्छी तरीके से करें इसके लिए श्रमिकों को अभिप्रेरणा देना, उत्तरदायित्वों का विभाजन करना। इसके अलावा टेलर का नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में उन्होंने प्रयोग का सिद्धांत, कार्य अनुमान का सिद्धांत, कार्य नियोजन का, कार्य के वैज्ञानिक चयन का, मानकीकरण का, सामग्री के वैज्ञानिक प्रयोग का, प्रेरणादायक मजदूरी का, मानसिक क्रांति का, फॉरमैनशिप का और अपवाद के सिद्धांत को अपनाया है। टेलर के अपवाद का सिद्धांत ये कहता है कि अधिकांश मामले अधीनस्थ अपने द्वारा ही सुलझा लें या कार्यों को पूरा कर लें। वो ज़्यादातर मामले क्या करते हैं, उच्च अधिकारी को भेजते हैं। अपवाद का सिद्धांत ये कहता है कि जितने कार्य वो श्रमिक खुद कर सकते हैं वो खुद ही कर लें, क्योंकि प्रबंधक का मूल्यवान समय बहुत होता है। वो उद्यम की दूसरी गतिविधियों में काम करता रहता है, तो उसको अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन की विधियाँ। इसमें मानसिक क्रांति की विधि, कार्यों के अनुमान की विधि, कार्यक्रम निश्चित करने की विधि, अपवाद का सिद्धांत, वैज्ञानिक बंटवारे का सिद्धांत, प्रेरणादायक मजदूरी का सिद्धांत, कुशल लागत लेखा पद्धति, श्रम और तकनीकों का प्रयोग, हर कार्य का मानकीकरण, कार्यात्मक फॉरमैनशिप, नियोजन विभाग की स्थापना, समय, गति, थकान, इन सब को इसमें शामिल किया गया है। यानी आपने जितने भी सिद्धांत पीछे पढ़े हैं उन सब को इस एक सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंधन की विधियों में शामिल किया गया है। टेलरवाद का जो वैज्ञानिक प्रबंधन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ये वो सिद्धांत था जिसने ये कहा कि प्रबंधन के अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें निजी और सरकारी, जिन्हें दोनों संगठनों में लागू किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाने से उत्पादन दुगना हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाने से तकनीकी विकास होगा, लागत में कमी होगी और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान होगा। यह विचारधारा श्रमिकों के कल्याण और विकास को प्रोत्साहित करती है। वैज्ञानिक प्रबंधन ने अंगूठा नियम के स्थान पर तार्किकता, संघर्ष, भाईचारे और अधिक उत्पादन पर बल दिया है। टेलर के सिद्धांत के बारे में 1918 में लेनिन ने कहा है, हमें टेलर की नई पद्धति का अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए, इसका विधिवत अभ्यास करना चाहिए और इसे लागू भी हमें करना चाहिए। निष्कर्ष में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसने उत्पादन को एक नई दिशा और नए आयाम दिए थे, साथ ही संगठन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया था। आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी बच्चों कुछ लोगों ने टेलर के विचारों की आलोचना की। पीटर ड्रकर ने कहा है, टेलर के विचार आज भी अध्ययन का आधार है। कालजी वर्थ ने कहा है कि तुमने ऐसे कार्यों का यश मिला है जो तुमने नहीं किए, तुम्हें ऐसे कार्यों के लिए भी दोषी ठहराया है जो तुमने नहीं किए, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा खाता बराबर का है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उसी प्रकार उपयोगी और सहायक विधि अपनाई जैसे कि प्रबंधन की अन्य व्यवस्थाओं में भी ये सहायक हो। अमेरिका मजदूर संघों द्वारा टेलर के अध्ययन के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर समिति के सामने टेलर खुद उपस्थित हुए और टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन ना तो कार्यकुशलता की प्रणाली है
न कार्यकुशलता की विधियों का समूह है। यह लागत पता लगाने की कोई पद्धति नहीं है। श्रमिकों को मेहनताना देने की योजना नहीं है। यह उन विधियों में से कोई विधि नहीं है जिसमें साधारण व्यक्ति को उस समय ध्यान में रखा जाता है जबकि वैज्ञानिक प्रबंध का उच्चारण किया जाए।